हाय, आप सभी का YouTube चैनल JMD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 10वीं अध्याय नंबर 4 द्विघात समीकरण की संपूर्ण थ्योरी को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे द्विघात समीकरण की परिभाषा, उसके बाद द्विघात समीकरण का मानक रूप, उसके बाद वापस द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, है ना। आपके दो ही विधियां हैं, पहली विधि है गुणनखंड विधि और दूसरी विधि लेंगे हम द्विघाती सूत्र, जिसको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं क्योंकि वो महान गणितज्ञ थे जिन्होंने प्रतिपादित किया था। चलिए तो बेटा शुरू करते हैं हम। एक द्विघात समीकरण कहते किसे है? द्विघात समीकरण वह समीकरण जिसमें चरपद की घात, वह समीकरण जिसमें चरपद की घात दो हो। क्या हो बेटा? दो हो। कौन सा समीकरण कहलाता है? एक द्विघात समीकरण कहलाता है। एक द्विघात समीकरण कहलाता है। और क्या हो सकता है बेटा? यदि द्विघाती बहुपद हम पढ़ चुके हैं दूसरे प्रश्नावली में। द्विघाती बहुपद के बारे में संपूर्ण पढ़ा था बेटा, दूसरे प्रश्नावली वीडियो भी बना हुआ है आपका। यदि द्विघाती बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के बराबर c के समता में, समता क्या है बेटा? बराबर का ही चिन्ह होता है, इसको बराबर ही बोलते हैं कि समता में जीरो रख दिया जाए तो प्राप्त समीकरण एक द्विघात समीकरण कहलाती है। ये एक द्विघात समीकरण की डेफिनेशन है बेटा, जरूरी है ना, पहचाना बहुत जरूरी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हम बात करते हैं बेटा इसके मानक रूप की। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? द्विघात समीकरण का मानक रूप ध्यान देना बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। जहां क्या है बेटा? a नॉट इक्वल टू 0, a, b, c ये सभी की सभी क्या रहेगी बेटा? वास्तविक संख्याएं। क्या रहेगी? वास्तविक संख्या, इन कोई भी संख्या हो सकती है, ये वास्तविक संख्या हो जाएगी। और a क्या है बेटा? अगर लिखो तो x2 का गुणांक a है, b क्या है बेटा? x का गुणांक b है ना, c क्या है? और c आपका अचर पद हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? अचर पद हो जाता है c। और एक द्विघात समीकरण के ध्यान रखना बेटा, नोट लगा के, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल। अब मूल क्या है बेटा? मूल ही शून्यंक है, ध्यान रखना। अधिकतम मूल या शून्यंक दो होते हैं। कितने होते हैं बेटा? दो होते हैं, है ना। अब इन द्विघात समीकरण के मूल या शून्यंक ज्ञात करेंगे हम दो विधियों से। कौन सी विधियों से बेटा? गुणनखंड और श्रीधराचार्य से। अगली स्थिति में देखिए आप। चलिए बेटा, अब है अपना टॉपिक द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, और पहली विधि है अपने गुणनखंड विधि। अब द्विघात समीकरण के गुणनखंड करते कैसे है? देखिए, यदि आपके कोई एक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो अब गुणनखंड कैसे करते हैं बेटा? ध्यान देना। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? x2 के गुणांक को और इधर अचर पद को गुणा करते हैं, है ना। गुणा करने पर जो संख्या मिलती है उनके अभाज्य गुणनखंड में से दो संख्या ऐसी लेते हैं जिनको जोड़ बाकी करने पर ये x का गुणांक मिल जाए, यानी इसके आपके दो टुकड़े करने होते हैं, एक ये संख्या एक ये संख्या, है ना। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ बाकी करने पर ये भी मिल जाए, ये एक गुणनखंड विधि कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं रेंडमली बेटा कोई सवाल लिखूं, क्या लिखूं? जैसे ध्यान देना, 2x² प्लस 7x प्लस 3 बराबर 0। ये मैंने एक द्विघात समीकरण ली। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ध्यान देना। x2 का गुणांक क्या बेटा? 2, अचर पद क्या है? 3, तो 2 इंटू 3 बराबर क्या मिला? 6। अब इस 6 के टुकड़े करो आप, है ना। टुकड़े करने पर जिनको जोड़ बाकी करने पर क्या होना चाहिए बेटा? 7 मिले। यानी 6 कौन से टेबल में आता है? 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है और 6 की टेबल में भी आता है। अब इनमें से दो संख्या ऐसी ढूंढो जिनको जोड़ या बाकी करने पर बेटा मध्य पद मिल जाए, इनको ऐसे विभाजित करेंगे हम। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे 1
2 3 6। ऐसे अगर डायरेक्ट नहीं लिख पाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 1 इंटू 6 के डबल में आ रहा है, 6 वापस 2 इंटू 3 के डबल में आ रहा है, और किसी डबल में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमने सेट कर दिया। अब 6 में से 1 घटाओ 5 नहीं है, 6 और 1 जोड़ो बेटा 7 मिल गया है ना, तो ये चीज हम गुणनखंड लिख देंगे, जबकि ये हो ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, ये ऐसे करते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस 7 की जगह 2x² प्लस इस 7 की जगह लिख दिया बेटा 1 + 6 है ना, इस तरीके से तोड़ दिया। अब ऐसे क्यों तोड़ा, क्योंकि इनको और इनको गुणा करने पर 6 मिला था, और इनको गुणा करने पर भी 6 मिल रहा है, और जोड़ बाकी करने पर भी 7 मिल रहा है। तो ये x हो गया, 3 हो गया बराबर 0। सॉल्व कर दो, 2x² प्लस x को 1 से गुणा किया x, प्लस 6 को x से गुणा किया 6x प्लस 3 हो गया है ना, x को 1 से गुणा किया तो x हो गया, और x को 6 से गुणा किया तो 6x बराबर 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो बेटा, क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो शेष क्या बच गया इधर, 2x प्लस x में x का भाग दिया 1, जो पद कॉमन लेते हैं उसका भाग दिया होता है, भाग देना होता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, प्लस के 3 कॉमन आ रहे हैं, 3 दूनी 6, 2x प्लस को प्लस से मल्टीपल किया तो प्लस ही होगा, 3 में 3 का भाग दिया तो 1 बराबर 0। अब ये ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लो, 2x से प्लस 1 को कॉमन ले लिया, इधर शेष क्या बच गया बेटा x, इधर क्या रह गया प्लस के 3 बराबर 0। अब एक ही के बराबर में 0 रख करके द्विघात समीकरण के मूल निकाल लेते हैं, प्लस का 1 उधर चले गया तो माइनस का x बराबर आ गया -1/2, और इधर x + 3 बराबर 0 और x बराबर आ गया आपके -3। ये इनके संबंध कहलाते हैं, ऐसे हम गुणनखंड करते हैं, है ना। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं बेटा, एक और कोई उदाहरण जैसे रैंडमली कोई भी ले लेते हैं, है ना। 3x² माइनस 5x प्लस 2, जैसे ये उदाहरण ले लिया हमने, है ना, बराबर में क्या बेटा 0 है। अब सेम वही इन दोनों को गुणा करो 6, फिर वापस बेटा मध्य पद क्या आना चाहिए 5, तो 3x² माइनस तो बाहर हो गया। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा बेटा 2 + 3। 2 + 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनको जोड़ करने पर ये 5 मिल रहा है, और गुणा करने पर और इन दोनों गुणा करने पर भी सेम मिल रहा है, तो x + 2 बराबर 0। 3x², फिर आपस माइनस को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2, x से गुणा करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, माइनस को प्लस से गुणा किया तो माइनस, और वापस 3 को x से गुणा किया तो क्या हो गया बेटा -3 और प्लस के 2 और 0। अब इनमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा बेटा x कॉमन आएगा, तो इधर क्या बच गया 3x और माइनस के 2, जो पद बाहर लेते हैं उसी का इस पद में भाग देना होता है, तो x का भाग दिया 3x, 2x में भाग दिया बेटा x में 2 बच गई। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो आप एक ले लो। अब एक भी बेटा प्लस का लेंगे कि माइनस का लेंगे, अब पहले पद को, इधर पहला पद 3x किसका है प्लस का, तो इधर भी प्लस का ही बनाना है, तो प्लस का बनाने के लिए माइनस का एक कॉमन ले लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3x में 1 का भाग दिया तो क्या हो गया बेटा 3x, माइनस को प्लस से मल्टीपल कर दिया तो माइनस, और 2 में 1 का भाग दिया तो क्या हो गया बेटा 2 0। और ये दोनों ब्रैकेट भी सेम होने चाहिए, है ना, सेम नहीं है तो आप टुकड़े अलग भी लेते हैं बेटा, और ये भी ध्यान रखना। चलो ब्रैकेट को बाहर ले लो, 3x - 2 बाहर ले लिया, इधर क्या बच गया बेटा x, और ये इधर बच गया -1 बराबर 0। अब 0 लगा करके शून्य निकाल लेते हैं, मूल निकाल लेते हैं द्विघात समीकरण के। ये होती है गुणनखंड विधि, इस तरीके से हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। अब लेते हैं बेटा मोस्ट है ये द्विघाती सूत्र द्वारा श्रीधराचार्य सेकंड विधि, देखिए आप। चलिए बेटा अब हम शुरू करते हैं दूसरी विधि, द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य भी बोलते हैं इसको। मान लीजिए कि आपके पास द्विघात समीकरण बेटा ax² प्लस bx प्लस c = 0 है। हम सूत्र निकाल रहे हैं, वैसे डायरेक्ट भी सूत्र आप लिख सकते हो, x बराबर -b प्लस -√b² - 4ac/2a। अब इसी सूत्र को बेटा हम उत्पत्ति करते हैं, भाई आया कैसे, है ना। चलिए तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, a का भाग देने पर, a का भाग दे रहे हैं, a का भाग दे दो, a का भाग देंगे तो क्या होगा ax² a प्लस bx/a प्लस c/a और 0/a, पूरी समीकरण में भाग देना पड़ता है। ऐसे तो क्या होगा बेटा कट गया, x² प्लस bx/a, ये प्लस c/a तो उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ बेटा, तो माइनस का c/a हो जाएगा, और ये तो पूरी 0 बन गई, तो इसको प्लस था तो इधर आ गया तो माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम जोड़ लेंगे बेटा, है ना। तो x का गुणांक क्या है आपका b/a है, ठीक है। अब b/a का आधा क्या होगा 1/2, और 1/2 को गुणा करेंगे बेटा b/2a बनेगा, और इसका वर्ग जोड़ लो आप, x² प्लस bx/a प्लस b/2a का
होल स्क्वायर बराबर -c/a प्लस b/2a का होल स्क्वायर सॉल्व करो। हाँ, अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, इधर आपका पूर्ण वर्ग बन रहा है ना, ये a प्लस b का होल स्क्वायर का रूप ले रहा है। ये a स्क्वायर प्लस ये 2ab के इक्वल है प्लस b स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, ये इसके इक्वल में हो जाएगा। बराबर में खोल दो इधर वाले ब्रैकेट को, तो -c/a प्लस b स्क्वायर 2a का वर्ग कर लेंगे तो 4a स्क्वायर। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ बेटा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल, लसअप ले लेंगे, क्या आ जाएगा बेटा लसअप 4a का होल स्क्वायर। 4a स्क्वायर में 1 का भाग दिया, क्या बच गया 4a, 4a को -c से गुणा करेंगे तो -4ac प्लस 4a स्क्वायर में 4a स्क्वायर का भाग दिया कितनी बार, 1 बार, और 1 को b स्क्वायर से गुणा कर दिया। चलिए बेटा अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। क्या लेने पर बेटा, वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेंगे तो इधर तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, x प्लस b/2a इज इक्वल, इधर क्या लग जाएगा बेटा प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर को पहले लिख दिया -4ac बट्टे में, इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2 और a, 4 का तो 2 हो गया, a स्क्वायर का a हो गया, b/2a प्लस का उधर लेके चले जाओ, तो x बराबर प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac बट्टा 2a और -b/2a चलेगा। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, भाग दिया 2 में 1 बार, तो प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac माइनस b, है ना। अब -b को बेटा पहले लिख रहा हूँ मैं, तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac बट्टा 2a, ये आपका सूत्र आ गया बेटा। इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र कि x बराबर -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac बट्टे में 2a ना, ये आपका द्विघाती सूत्र आ गया। अब इसमें बेटा b स्क्वायर -4ac का बहुत ज्यादा महत्व होता है। क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, जहां b स्क्वायर -4ac क्या होता है, इधर लिख रहा हूँ, सूत्र आ गया आपके पास x बराबर -b प्लस माइनस अंडररूट b स्क्वायर -4ac बट्टे में क्या आ गया 2a आ गया, है ना। ये आपका द्विघाती सूत्र हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते थे लेकिन उत्पत्ति कर ली हमने, है ना। तो अब देखो बेटा, इसमें जहां b स्क्वायर -4ac द्विघात समीकरण का विविक्तकर कहलाता है बेटा, विविक्तकर कहलाता है, जो मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है। ये b स्क्वायर -4ac का काम है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, विविक्तकर, है ना, विविक्तकर। इसका अर्थ क्या होता है, टूटा हुआ भाग, है ना, ये इसी सूत्र से निकला है। और ये काम क्या करता है बेटा, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को दिखाता है। कौन, b स्क्वायर -4ac। और विविक्तकर को किससे व्यक्त करते हैं, d से व्यक्त करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना, d से व्यक्त करते हैं। जब d से व्यक्त करेंगे तो बेटा d का सूत्र क्या निकल के आ जाएगा, विविक्तकर बराबर d बराबर b स्क्वायर -4ac। ये किसका काम करता है बेटा, d, यानी विविक्तकर एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को सुनिश्चित करता है, उसको दिखाता है कि मूलों की प्रकृति कैसे होती है। तो अब मैं अगली स्थिति में बेटा मूलों की प्रकृति को दिखा रहा हूँ, टेबल बना रहा हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट है। चलिए बेटा, अब हम द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात कर रहे हैं, है ना। मूलों की प्रकृति को कौन डिसाइड करता है बेटा, d, है ना, विविक्तकर। d बराबर सूत्र क्या था अपना, b स्क्वायर -4ac। अब हम स्थितियां ले रहे हैं बेटा। प्रथम स्थिति के अंदर ध्यान देना, जैसे ही हम b स्क्वायर -4ac निकालेंगे तो उस वाली पहली स्थिति में अगर बेटा b स्क्वायर -4ac अगर 0 से अधिक मिलता है तो उस वाली स्थिति में बेटा मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं। मूल वास्तविक व
अलग अलग होते हैं। कब बेटा? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो, 0 से अधिक हो, तब मूल वास्तविक व अलग अलग होते हैं। ये इस वाली स्थिति में होगा। दूसरी स्थिति में क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 से कम है तो 0 से कम के लिए क्या होंगे? आप कह सकते हो कि मूल काल्पनिक हो जाएंगे। यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो आप क्या लिखोगे मूलों की प्रकृति में? मूल काल्पनिक होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं, या फिर कोई मूल नहीं होते, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तीसरी स्थिति क्या है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर प्राप्त हो जाए तो क्या होंगे? तो होंगे आपके मूल वास्तविक व बराबर होंगे। मूल वास्तविक व क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे, है ना। ये इस तीसरी स्थिति में हो जाएगा। एक स्थिति और है बेटा, चौथी स्थिति, जो बार बार पूछी जाती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के भी बराबर है और 0 से अधिक है, तब आपके इसमें मूल क्या होंगे? तब मूल वास्तविक होंगे। केवल ये चीज लिखनी है, मूल वास्तविक होंगे, है ना। ये 4 स्थितियां होती है बेटा मूलों की प्रकृति को जांचने की, है ना। डी स्क्वायर मान निकालो, ये देखो इसमें। अब इसके बाद बेटा एक बीजीय सूत्र और है ना, जो कि काम आएंगे इसमें, 4.1 में भी यूज करेंगे। मैं यही लिख देता हूँ बीजीय सूत्र। बीजीय सूत्र, बीजीय सूत्र यानी सर्वसमीका है ना। अब पहली सर्वसमीका क्या है बेटा? ए बराबर ए प्लस बी में लिख लेते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर वापस ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab का होल स्क्वायर। फिर आप बात करते हैं बेटा किसकी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? एक बार माइनस में लिख दो और एक बार प्लस में लिख दो। फिर ऐसे ही बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो जाएगा बेटा? ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये सूत्र आपके मोस्ट 4.1 में यूज करेंगे। तो डियर, आशा करता हूँ कि आपको द्विघात समीकरण की थ्योरी कंप्लीट क्लियर हुई होगी। दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।